हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेने का में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप नाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 2 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद में आएगा अगला दूसरा पार्ट। तो देखिए, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनकी तैयारी करने उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो उस इसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? अब देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सीमा बनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले तो मैप आना चाहिए। सबसे पहले मैप आना चाहिए। अब देखिए, कोई भी एग्जाम ले लो आप, उसमें से 1 या 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैप के आधार पर हो जाते हैं। तो ये राजस्थान का मैप आपको पूरी तरह से आना चाहिए। ये होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं। अब कौन सा जिला कहां पर आता है, ठीक है, ये आपको पूरे आने चाहिए। अब प्रश्न क्या पूछा है? मध्य प्रदेश की सीमा। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश किस साइड है। यहां देखिए, यहां से शुरू होकर मध्य प्रदेश यहां तक चलता है। अब इनमें से कौन से जिले हैं वो आपके सामने बताता हूं मैं आपको। ये जिले हैं 10। कितने जिले हैं? 10 जिले। अब 10 जिले कौन कौन से हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां से शुरू होता है धौलपुर से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ऐसे करके कुल 10 जिले हैं। 10 जिले का नाम सुन लीजिएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, अगर क्रम याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, लगभग आपको पता होना चाहिए कि 10 जिले हैं, 10 जिले ये हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर मैप आता है तो आराम से कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बहुत शानदार प्रश्न है। यानी उत्तरी पश्चिमी, यानी उत्तरी पश्चिमी कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिमी ये वाला एरिया हो गया। जैसे मान लो ये वाला उत्तरी पश्चिमी, ये ठीक है, का भाग सामान्य ढाल है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी इस साइड से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस साइड, ये ऐसा ढाल है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल भाग सामान्य का ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में स्थित है? अब देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला के मान लो क्रम पूछे, जैसे अभी वीडियो एग्जाम हुआ ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें क्रम पूछा हुआ था कि कौन सी चोटी, यानी बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की ओर, ऐसा कुछ क्रम पूछा था उसमें। तो देखिए, आपको तो सिर्फ यहां जिला बताना है। तो ये सबको पता है ये कौन सा जिला है, ये है सिरोही। गुरु सीकर है, उसके बाद में कौन सी है? शेर। इनकी ट्रिक भी है, गुरु से दिल से जरा आस रखो। ठीक है, तो गुरु सीकर है।
जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। उसके बाद में आएगी शेर, शेर की ये कितनी है 1597। उसके बाद में एक और आती है अचलगढ़ आती है सिरोही में, और उसकी है वो 1380 मीटर है। तो आपको दो चोटियां पूछी है सिरोही में ये। आगे वाला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी। यहां पर पूछा है, चोटी आ गई, पहाड़ का भी नाम आ गया, शेर सिरोही, बिल्कुल सही है, यानी सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न कभी भी आपको एग्जाम में नजर आए तो सबसे पहले आपको नहीं है वहां पर तो टिक कर देना है, ठीक है, ताकि याद रहे, हमें गलत वाला छांट दें। शेर हो गई सिरोही में, बिल्कुल सही है। उस बाद में जरगा, जरगा उदयपुर में, बिल्कुल सही है। चिड़ियाटुंग जोधपुर, चिड़ियाटुंग का जो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़, वो कहां पर स्थित है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है। आडा वाला पूछा इसने, सीकर नहीं, बिल्कुल आडा वाला पर्वत है वो बूंदी में है, ध्यान रखना, ठीक है, लगभग बूंदी में होना चाहिए। तो ये सीकर वाला गलत हो गया आपका, इसका मतलब इसका आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से बताने हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो इस पर क्लिक कीजिए, पहले तो घेरा बना दो। प्रश्न है, लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन, बिल्कुल सही है एकदम। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये भी बिल्कुल सही है। भभूलिया, भभूलिया वायु चक्रवात, या इसको बोल सकते हैं भंवर, हम बोले भतूलिया, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं भतूलिया, ये भभूलिया ही नाम है इसका है। अगला है, बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं। जब हम राजस्थान के विस्तार पूछते हैं तो इसमें बरखान, सीप, समतुल्य, इस प्रकार के कुछ नाम आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत आपको बताना है कौन सा असंगत है। बरखान अर्धचंद्राकार बड़े टीले, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए यह नाम है बरखान, बरखान का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार बड़े टीले, ठीक है। जैसे मान लो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जाना, प्याला झीले बन जाना, ठीक है। धोरे लहरदार रेगिस्तान टीले होते हैं। खादर गहरी खंड युक्त भीड़ भूमि, भीड़, देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान में भीड़ कहाँ है? धौलपुर में, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? धौलपुर में, ठीक है। नदी कौन से प्रभावित होती है? चंबल नदी से प्रभावित होती है। कोटा में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे तो भीड़ धौलपुर में, याद रखना। खड़ीन मुल्तानी मिट्टी, ये खड़ीन मुल्तानी मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरवैया, हम बोलते हैं ना कभी भी, हमारे पुरुष बोलते हैं पुरवई, आज तो पुरवई बज रही है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, ग्रीष्म काल में चलने वाली प्रचंड हवा, शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी वर्षा। देखिए इसमें आपको 4-5 सेकंड का समय मिलता है। देखिए बताइए कि पुरवई क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरह से के 4 ऑप्शन पढ़ के आंसर देना। सोचिए, आराम से सोचिए। चलो मैं बताता हूं, पूर्वया कौन सी है? ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, ना कि अरब सागर से आने वाली, ध्यान रखना।
बहुत शानदार प्रश्न है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? ध्यान रखना, इसने पूछा है मध्य से गुजरती है, तो यहां आ जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। ठीक है, जिसको 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। यह प्रश्न रीट में आया था, रीट 2021 में यह आया था कि 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 2 ऑप्शन और दे रखे थे, तो जिसको कंफर्म था वो तो हो गया बांसवाड़ा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कंफ्यूज होते, डूंगरपुर जिसने किया वो गलत हो गया। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर है और राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा के बीचों बीच में से गुजरती है। अगला प्रश्न है, ऊंचाइयों के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। अब आपको सही क्रम बताना है। शेर, जरगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर शेर, जरगा, गुरु शिखर, जरगा शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़ शेर। अब ये बता दूं कि तीनों ही, जो गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, शेर है, ये तीनों ही सिरोही में है। अभी थोड़ी देर मैंने चर्चा की थी मैंने। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, वो होगा गुरु शिखर शेर जरगा। ठीक है, इसमें बीच में एक दिलवाड़ा आता था, लेकिन दिलवाड़ा बीच में दे नहीं लगा। अगर क्रम से देखें ना, आंकड़ों के हिसाब से बीच में दिलवाड़ा आता है, तो वो इसमें नहीं दे रखा है। तो गुरु शिखर शेर जरगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार किसकी बात कर रहा है? ये देखिए, ये दक्षिण पूर्वी वाला भाग, ये तो ये इसका पूछ रहा है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है, तो ये कौन सा है? हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, भोरट का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? ये हाड़ौती का पठार है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला एरिया। तो ये हाड़ौती का पठार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नीचे रह गया। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 सबसे बड़े जिले हैं। बिल्कुल सही बात, 3 जिले बताने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े। क्षेत्रफल पूछा इसने। अब देखिए, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इनको इस तरह के ऑप्शन होते हैं, उनको एकदम ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि एक भी उल्ट आगे पीछे हो गए ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दे रखा है, सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपको पता ही होगा जैसलमेर सबसे बड़ा आता है। तो देखिए, जैसलमेर बड़ा है, इसका मतलब तो ऑप्शन सीधा ही होगा 3 नंबर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज वाला नहीं दे रखा है। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि 2 या 3 प्रश्नों में डाल देता है जैसलमेर जैसलमेर जैसलमेर, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो सीधा ही है जैसलमेर। उसके बाद में आपको पता ही होगा बाड़मेर है, फिर बीकानेर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल बात करते हैं पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। सोच कर आंसर दीजिएगा। तो देखिए, ये कहां है? दक्षिण पूर्व में विंध्याचल का पठार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का स्पर्श करता है? राजस्थान को स्पर्श करता है। अब देखिए, यानी दूसरा जिला पूछ लिया, यानी पंजाब हरियाणा वाला एरिया, उनमें से प्रश्न उठा के राजस्थान का जिला, राजस्थान को स्पर्श करने वाला जिला पूछ लिया। झाबुआ, भुज, बठिंडा, रोहतक। तो देखिए, इनमें से जो राजस्थान को टच करता है वो जिला है, कौन सा है? वो है झाबुआ। ठीक है, आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो झाबुआ है, जो झाबुआ ये जिला है, ये किस राज्य का जिला है? ऑप्शन आपको देते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है,
ये है। ठीक है, अब झाबुआ बताना है कि झाबुआ कौन से राज्य का जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। लंबी सीमा पूछा इसने। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। तो लंबी सीमा पूछा है तो आपको पहले ऑप्शन में बताया था, मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, वहां पर मध्य प्रदेश आई 10 जिलों की। अब देखिए जिले तो 10 है, लेकिन जो इनकी सीमा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 10 जिलों की। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो ये 10 जिले हैं, वो आ जाएगी मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा की है। तो देखिए ये आ जाएगी धौलपुर में। ठीक है, पहले चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है। तो ताल छापर कहाँ है? चूरू में। चूरू किस में आता है? शेखावटी एरिया में। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावटी एरिया में आते हैं। ताल छापर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है। काले हिरण पाए जाते हैं। काफी बार प्रश्न पूछा है, काले हिरण राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? चूरू। तो ताल छापर एरिया है, चूरू। चूरू जिला है, जिले में स्थान है ताल छापर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय रेगिस्तान जिले माना है? 10, 12, 9, 4, 9, 1। तो देखिए ये जिले कितने हैं? 12 जिले। कितने जिले हैं? सॉरी, हाँ 12 जिले हैं, सही, करेक्ट है एकदम। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय रेगिस्तान जिले, यानी जो पश्चिम वाला एरिया है उनमें जो भी नजदीक वाले जिले आते हैं, लगभग 12 जिले आते हैं, तो वो माना है। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। सबसे छोटी पूछ रहा है ये, अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, तो ये किसके साथ है? ये है पंजाब के साथ। ठीक है, पंजाब के साथ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिले लगते हैं, छोटी सीमा है। अगला है, राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य में मिलती है? क्या पूछा है? दक्षिण पश्चिमी। तो ध्यान रखिए, नक्शे में सोचिए, दक्षिण पश्चिम की साइड है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, गंगानगर। अब देखिए नक्शे पे आधारित है लगभग क्वेश्चन। तो अब देखिए हरियाणा देखिए कहां है नक्शे में? तो देखिए हनुमानगढ़ की लगती है, और चूरू इस साइड आ गया तो चूरू की भी लगती है। सीकर, बिल्कुल सीकर की भी लगती है। गंगानगर नहीं, गंगानगर तो उस साइड चला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन का बाहुल्य है तो आपको पता ये तो जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? शुष्कता में वृद्धि, बालू निक्षेपों में वृद्धि, भूगर्भिक हलचल, अत्यधिक कृषि। तो देखिए इसका जो आंसर होना है वो होगा शुष्कता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं पहले। तो राजस्थान देश के किस भाग में है? ये है उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिण पश्चिमी,
दक्षिणी, मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी। अब देखिए अरावली पर्वतमाला है, वो देखिए ये देखिए मैप है, तो अरावली पर्वतमाला है वो उत्तर पूर्व से शुरू होकर यहाँ तक आती है, ठीक है। आगे खेड़बर में आ जाता है, वो गुजरात में चला जाता है, और यहाँ तक जो दिल्ली है वहां तक। अब प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो देखिए ये जो मध्यवर्ती है यहाँ पर थोड़ा सा अंतराल है। अगला प्रश्न है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ती जाती है वह है, यानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। अब देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए मैप है, ये पूछ रहा है अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो देखिए धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखिए गुरु शिखर चोटी कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। तो वहां पर तो ऊंचाई है, इसका मतलब यहां से धीरे 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 बढ़ती 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 ऊपर बढ़ती जाएगी। यहाँ कम है, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो उत्तर, ये कौन सा? उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? तो जो नीचे वाले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। अब देखिए एक बार आपको ग्लोब में बताएंगे कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, ठीक है, शीतोष्ण वगैरह सारा बताएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित धार मरुस्थल के पूर्वी की तरफ प्रसार में प्राकृतिक बाधा है? तो थार मरुस्थल बाधा क्या है? ये है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। अधिकांश बड़े जिले किस साइड आएंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। ध्यान दो, तो क्षेत्रफल में आपको पता ही है कि पश्चिम वाले बड़े हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? उत्तरी पश्चिम भूभाग, मध्यवर्ती भूभाग, पूर्वी मैदानी भूभाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। सर्वाधिक जनघनत्व वाला यानी जनसंख्या इकट्ठी रहती है ज्यादातर, तो वो कौन सा भाग है? वो है पूर्वी मैदानी भूभाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भूभाग। अगला है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप कहां जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? मरुस्थलीय, पूर्वी मैदान, शेखावाटी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। तो रेतीला आता है, शुष्क मैदान वो पश्चिम में आता है। अगला प्रश्न है गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? बहुत शानदार प्रश्न है। इसने पूछा है गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? बलूचिस्तान, खेरपुर, बहावलपुर, मीरपुर खास। तो ये जो टच में है वो है बहावलपुर। नहीं, बहावलपुर नहीं, ये जो टच में है वो आ जाएगा आपके मीरपुर खास, ठीक है। ये थोड़ा सा बहावलपुर, ये बीकानेर के नजदीक हो जाता है। गंगानगर पूछा इसने, तो मीरपुर खास सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो देखिए इसकी बात करते हैं अगर अरावली और विंध्याचल के, तो ये आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आ जाएगा इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हम उसे रन कहते हैं।
ठीक है। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग में लघु प्रदेश है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए, पूर्वी मैदानी, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार, बागड़ भूभाग, तो ये आ जाएगी। बनास बेसिन पूछा है तो ये पूर्वी मैदान में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व से खेतड़ी तक जाती है? यानी खेतड़ी किसकी बात कर रहा है? झुंझुनू की बात कर रहा है। तो ये कहां से शुरू हो जाती है? तो आपको पता ही होगा, ये सिरोही से शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही से लेकर गुरु शिखर से लेकर अंत तक खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में चलती रहती है। उसके बाद में आगे दिल्ली चली जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए, मध्य क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई गुरु शिखर आती है, तो गुरु शिखर नीचे आती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा हुआ है? मध्य अरावली में बसा हुआ है, यानी बीच में बसा हुआ है। तो बीच में देखो, उदयपुर तो नीचे आ गया, पाली, पाली राजस्थान पूरे के बीच में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो पाली ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। ठीक है, वो बीच में नहीं है। तो मध्य अरावली की बात करते, देखिए राजस्थान के अगर नक्शे में बीचों बीच देखें तो लगभग नागौर बीचों बीच आता है। तो लेकिन ये बात कर रहा है, अरावली की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना यहां पर अजमेर आएगा राइट आंसर। ठीक है। तो पाली 8 जिलों के सीमा बनाने वाला जिला है, ध्यान रखना। अब पाली की कौन कौन सी जिले, चलो मैं बता देता हूं। पाली की सीमा बनाने वाले अजमेर, उसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। ये जिले हैं वो पाली की सीमा बनाते हैं। लगभग 8 जिले हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारण कौन सा कारण सही नहीं है? जलवायु की विषमता, जल का अभाव, प्राथमिक विषयों में अधिक विविधता, नदी बेसिनों का अभाव। तो देखिए, इसमें कौन सा सही होने वाला है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्राथमिक विषयों में अधिक विविधता। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेसा पठार किस जिले में है? तो मेसा पठार कहां है? ये चित्तौड़गढ़ में। अगला है, राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल की बात आती है, हम सीधे आ जाते हैं पश्चिम में। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अगला प्रश्न आ जाता है कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत है। पूर्वी की बात कर रहा है, क्योंकि पूर्व में जो झालावाड़ वगैरह एरिया, इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो लगभग इनकी जो वर्षा होती है 50 और 80 के बीच में होती है, और जो पश्चिमी भाग होते हैं उनकी 50 से कम होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो बांसवाड़ा की बात कर रही सबसे दक्षिण में, नीचे ही नीचे। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली भाग, बांसवाड़ा की बात आती है। तो बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो देखिए, ये पूछ रहा है, नीचे तो आएगा देखो दक्षिण, लेकिन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पास पास में है, तो डूंगरपुर इस साइड चला जाएगा पश्चिम की साइड में, और बांसवाड़ा आ जाएगा पूर्वी मैदान में। ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो ध्यान रखना, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है? ये गुजरती है
सिरोही से होकर सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ यहाँ से गुजरती है 1000 मिलीबार समताप रेखा। देखिए विद्यार्थियों, ये था पार्ट फर्स्ट राजस्थान की स्थितियां विस्तार का। इसका एक पार्ट आएगा 2, तो उसमें लगभग इतने ही प्रश्न होंगे। तो इस हिसाब से राजस्थान की जो विस्तार एवं स्थिति है उसका आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इस ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो बीच में क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।